नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 1 बजे के बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबरों के साथ। और पहली खबर, चुनाव से पहले यूपी में बवाल शुरू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी आशीष मिश्र को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष चुनावी हल्ला बोल करने में जुट गया है। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखीमपुर में आशीष से पूछताछ लगातार जारी है। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और वहीं मायावती ने, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने काशीराम की पुण्यतिथि पर सभी विरोधी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर पार्टी चुनाव के समय वोट के लिए झूठे वादे करती है। तो वहीं अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। तो प्रियंका लखीमपुर से निकलकर अब सियासी सफाईगिरी में जुट गई हैं। ये 4 तस्वीरें, 4 बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में बड़ी हलचल, जिस पर न्यूज़ 24 की पैनी नजर। इस वक्त की ये बड़ी खबरें हैं। और क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में सियासी पार्टियां पूरी तरीके से एक्टिव हैं। और लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला बड़ा हो गया है। आज 3 तारीख थी, उसके बाद आज आशीष मिश्र की पेशी हुई है। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स सुबह 11 बजे से उनसे पूछताछ कर रहे हैं। सवालों की लंबी फहरिस्त है। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी पर आज जमकर हमला बोला है। तो उधर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। लखीमपुर हिंसा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। पहले किसानों को कुचला, यह कहा अखिलेश यादव ने, अब कानून को कुचलने की तैयारी है। यह योगी सरकार पर बड़ा हमला। पुलिस ने आशीष मिश्र को समन नहीं गुलदस्ता भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी में जंगल राज है। सुनिए अखिलेश यादव को। जिस तरीके से पहले किसान को कुचला, सरकार कानून को कुचल रही है और कोशिश ये है कि संविधान भी कुचल दें। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। जनता या किसान पीड़ित परिवार, जिनके परिवारों सदस्यों की जान गई है, वो चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी है, उन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी हैं उनको सजा मिले। अखिलेश यादव को आपने सुना। उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने अनशन खत्म कर दिया है। आशीष की पेशी के बाद अनशन खत्म किया है नवजोत सिंह सिद्धू ने। लखीमपुर में अनशन पर बैठे हुए थे सिद्धू और उन्होंने कहा कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक मेरा अनशन ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन अभी तो गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी पेशी हुई है आशीष मिश्र की और इधर अनशन खत्म कर चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, 3 तारीख के इस घटनाक्रम के बाद, हिंसा के बाद सियासी पार्टियों का लखीमपुर खीरी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कोई मिल रहा है पीड़ित परिवारों से, तो कोई अनशन पर बैठा हुआ है और किसी की मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। देखिए तस्वीरें, अनशन तोड़ा गया, खुलवाया गया उनका, उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और वहां पर अन्य उनके साथी आपको नजर आ रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आशीष मिश्र की, तब तक सिद्धू अपना अनशन ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन अब यहां पर उन्होंने पेशी के जैसे ही पेशी हुई आशीष मिश्र की, उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। न्याय से बड़ा कोई राजा नहीं, कहा नवजोत सिंह सिद्धू ने। पीड़ितों को मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए था। और लखीमपुर हिंसा को लेकर आशीष मिश्र से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। क्राइम ब्रांच दफ्तर में आशीष से लगातार पूछताछ हो रही है। 9 सदस्यीय टीम आशीष से सवाल जवाब कर रही है और कई कड़े और बड़े कठिन सवाल हैं उनका सामना। जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, इस हिंसा में जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई लखीमपुर खीरी में, वो नाम है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र, जो कि 3 तारीख के बाद आज 9 तारीख है, आज पुलिस के सामने पेश हुआ है। कल भी बुलाया गया था। तो अब 11 बजे से लेकर अब 1 बज चुका है। सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है और ये तस्वीरें आपके सामने। क्या सच अब सामने आएगा? क्या गिरफ्तारी हो जाएगी? ये सवाल है।
और मेरे सहयोगी इस वक्त क्राइम ब्रांच ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। लगातार ऋषिकेश और राहुल प्रकाश भी मौजूद हैं, अजय मिश्रा के घर के बाहर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हमें क्राइम ब्रांच दफ्तर का रुख करना पड़ेगा, वहां पर ऋषिकेश कुमार मौजूद है। तो ऋषिकेश, सुबह तकरीबन 11 बजे ये पूछताछ हुई है, अब 1 बज चुका है, क्या चल रहा है अभी, आपके पास क्या इनपुट? देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि 120B के तहत, क्योंकि मौजूदगी को लेकर के साक्ष्य न पुलिस के सबूत पेश कर पाई है और न ही और इनके जो पेश किए गए सबूत से उसे कितना संतुष्ट है ये अभी फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन जो संभावना बनती दिख रही है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B जिसके तहत मुकदमा में धारा लगाई गई थी 302 के अलावा, वो कम से कम शुरुआती जो पहले तौर पर जांच के क्रम में दिख रहा है वो इनके खिलाफ होता दिख रहा है। और अगर हो सकती है कि शाम 4 बजे के बाद इनकी पेशी हो यहाँ के स्थानीय अदालत में, इस बात की सूचना मिल रही है। क्योंकि जो साक्ष्य पेश किए गए थे, 50 लोगों के एफिडेविट की बात कही गई कि जिस वक्त 3 से 4 के वक्त में घटना हुई उस वक्त वो अपने दंगल अपने बलवीरपुर गांव में मौजूद थे। आशीष मिश्रा, उनकी मोबाइल की लोकेशन को लेकर के बताया गया कि उसके सबूत दिए गए हैं। लेकिन सवाल इनसे जो 7 लोग हैं जिसमें 3 लोग नहीं रहे, बाकी 4 लोग हैं, जो अंकित दास जो उस गाड़ी में मौजूद था जिसके नाम पर फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जिसका रजिस्ट्रेशन था, उन्हें पुलिस तलाश रही है। उनके ऊपर इन लोगों के साथ इनके रिश्ते क्या थे, इन सब चीज़ को लेकर के नकार नहीं पा रहे हैं। वो बहुत सारे जो एंगल हैं इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। इसीलिए 302 को लेकर फिलहाल जो कमेटी के सामने है, जो साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं वो 302 को लेकर ही है कि 302 के मसले में वो घटना के वक्त मौजूद नहीं थे। तो हो सकता है कि संभवतः अभी हालांकि अभी 2 घंटे का वक्त ही बीता है और उम्मीद की जा रही है कि 3 से 4 घंटे का वक्त अभी और चलेगा पूछताछ में। और चूंकि 9 लोग हैं, 9 लोगों की कमेटी है, वहाँ के सर्किल ऑफिसर हैं, स्थानीय थाना प्रभारी हैं, 2 IPS अधिकारी रैंक के अधिकारी हैं, तो अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, फिर इन्हें मौका दिया जा रहा है। तो अभी सवालों के सिलसिले शुरू हैं, जवाब दिए जा रहे हैं। अब जो जांच कमेटी है वो कितना संतुष्ट होती है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जब तक जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और जांच एजेंसी को लगेगा कि इस मामले में उसे क्या करना चाहिए, वो बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आगे बात बढ़ा रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब क्राइम ब्रांच में पूछताछ चल रही है तो शहर का माहौल खराब नहीं हो। ऋषिकेश, जल्दी से मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। कुछ सवाल हैं जो आप देख भी रहे हैं, लेकिन दिल्ली की तस्वीरें सामने आ गई है जहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से बैरिकेड पे चढ़ गए हैं। देखिए, ये पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स किया गया, रास्ता रोका गया है, उसी पर ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आपको नजर आ रहे हैं और पुलिस उनको उतारने की कोशिश भी कर रही है कि आप नीचे आ जाइए, इतना बवाल मत काटिए, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप नीचे उतर कर भी कर सकते हैं। ये क्या तरीका है, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ने की शायद कोशिश हो रही है। दिल्ली पुलिस ने तमाम तैयारियां कर ली है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, दीपक दुबे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो दीपक, ये तस्वीरें तो मैं देख पा रही हूँ, ये बैरिकेड्स पे चढ़े हुए हैं कार्यकर्ता, पुलिस भी वहां पर काफी जद्दोजहद कर रही है इनको उतारने के लिए। क्या कहा जा रहा है यूथ कांग्रेस की तरफ से? सीधी तस्वीरें हम दिखाते हुए बताते हैं कि किस तरह से यूथ कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर जो पुतला है वो फूंका जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का। और उनकी साफ तौर पर मांग है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का और इनकी साफ तौर पर मांग है कि अजय जो मिश्रा हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए और इसके साथ साथ उनके बेटे आशीष मिश्रा की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जानी चाहिए। कहीं न कहीं ये जो विरोध प्रदर्शन है लगातार केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश है। पुलिस बल जो है लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहा है बैरिकेडिंग पर लोग जो चढ़ रहे हैं उन्हें रोका जा सके, लेकिन यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो रुकने के लिए यहाँ पर राजी नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस के साथ इनकी झड़प भी हो रही है, हाथापाई भी हुई है और लगातार ये कोशिश जो है वो लगातार कार्यकर्ताओं की तरफ से जारी है कि किसी भी तरह से बैरिकेड को क्रॉस कर दूसरी हिस्से की तरफ जाया जाए। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ये कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो कैबिनेट गृह राज्य मंत्री हैं उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत एक लंबा वक्त हो चुका है, 6 से 7 दिन का वक्त हो चुका है और अब तक कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही उनके बेटे के खिलाफ की गई है और ना ही उनके खिलाफ उनका इस्तीफा लिया गया है। ऐसे ही लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप किन मांगों को लेकर यहाँ पर उतरी हुई हैं?
आप देखिए, देश का गृह राज्य मंत्री, उसका पुत्र क्या काम करता है। उससे 2 दिन पहले देश का गृह राज्य मंत्री भड़काऊ बयान देता है और 2 दिन बाद उसका बेटा चींटियों की तरह किसानों को रोनते हुए चले जाता है। आज तक ना तो उसके बेटे की गिरफ्तारी हुई और ना ही गृह राज्य मंत्री ने आज तक इस्तीफा दिया। हम मांग करते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे और उसके बेटे की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनके बेटे से पूछताछ जारी है, सम्मन भेजा गया है, पिछले 2-3 घंटे से पूछताछ जारी। पुलिस ये जानबूझकर लुका छुपी का खेल खेल रही है। जब 2 दिन तक वो वहीं पे था तो पुलिस ने पकड़ा क्यों नहीं? एक गृह राज्य मंत्री जो प्रेजेंट में मंत्री है, उसके बेटे को पुलिस कैसे हाथ लगाएगी? हरियाणा का एक मुख्यमंत्री है, वो सरेआम कहता है कि लठ उठा लो किसानों के खिलाफ। तो जो लोकतंत्र के जो रखवाड़े हैं, जो कानून के रखवाड़े हैं, वो अपने आप ही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहा है सरेआम कि भाई कानून तोड़ो, अगर जेल में जाओगे तो बड़े नेता बन के आओगे। तो आज बीजेपी का जो गुंडागर्दी देख रहे हैं आप, सरेआम कोई लोकतंत्र नहीं है, ना कोई कानून है, ना कोई कानून के रखवाड़े हैं। क्या जिस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है ये सही है? देखिए, प्रोटेस्ट तो हम करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही किसानों के, मजदूरों के साथ खड़ी है। जब भी पार्टी, बीजेपी पार्टी जब भी इस तरह की तानाशाही करेगी, कांग्रेस पार्टी इसी तरह के प्रदर्शन करती रहेगी। आप अपनी मांगों पे अड़े रहेंगे इसी तरह से? जी, हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे और आगे ये आंदोलन और बड़े होते रहेंगे। देख सकती है। चलिए दीपक, मैं जल्दी से लौटती हूँ आपके पास। तो दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर, और वो कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। अब मैं दोबारा से लखीमपुर खीरी आपको लिए चलती हूँ और राहुल प्रकाश भी मेरे साथ मौजूद है। राहुल, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, आशीष मिश्र से पूछताछ हो रही है और यह कहा जा रहा है कि सवालों की एक लंबी लिस्ट है जिसमें काफी मुश्किल भरे हुए सवाल हैं जिनका सामना आशीष मिश्र कर रहे हैं और जवाब नहीं दे पाए तो गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, जाहिर सी बात है, एक सवालों की फहरिस्त है जो तमाम जो टीम बैठी है वो पूछताछ कर रही है, क्योंकि सवालों के जवाब पुलिस को तलाशने हैं, जांच टीम को तलाशने हैं। क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई थी, सबसे पहले वो कहाँ थे, ये सबसे पहला सवाल यही था कि आप कहाँ थे उस वक्त, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये मौके पर मौजूद नहीं थे, लोकेशन उनकी वहाँ नहीं थी। लेकिन जो लोग गाड़ियों में थे, कॉन्स्पिरेसी की बात थी, वो भी धारा है। जो लोग गाड़ी में थे वो कौन कौन थे, आप किन किन को जानते हैं, आपका उनसे कैसा संबंध है? क्योंकि एक काउंसलर मौजूद सुमित जायसवाल जो उस समय गाड़ी से भागते हुए दिखे थे, थार गाड़ी से, वो भी देखे गए थे। एक और लड़का था मोदी, जिसका नाम बता रहे हैं कि वो भी भागा था, वो कहाँ है? तो ये तमाम वो ऐसे सवाल हैं जो इनसे पूछे जा रहे हैं। यानी सवालों की फहरिस्त में वो तमाम सवाल हैं जो इस बात को पेश करेगा कि आप मौके पर थे, कॉन्स्पिरेसी थी, या आप मौके पर नहीं थे, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि पहले से ये कहते रहे हैं कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की बात कबूली थी। टोटल 7 लोगों का जिक्र था, जिसमें 3 लोग मारे जा चुके थे, 2 लोग अरेस्ट हो चुके थे। 6ठा आशीष मेरा पूछताछ में शामिल है, जिनसे पूछताछ चल रही है। 7वां जो अंकित दास है, जिसको लखनऊ से हिरासत में लिया गया है। यानी टोटल 7 लोग जो थे, उस कहानी का जिक्र पूरा समझा जा रहा है कि उस वक्त क्या क्या हुआ था। हालांकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब वो नहीं दे पाए हैं। ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि सवाल काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि जो पूरी टीम है एक एक करके सवाल पूछ रही है, तमाम सवालों को लिखा जा रहा है और समझा जा रहा है कि आखिरकार आशीष का रोल क्या था। क्योंकि अगर बात की जाए लोकेशन की, तो लोकेशन जिस वक्त बताई जा रही थी कि लोकेशन पे नहीं है, नेपाल थे, तो ये कहना है उनका कि जो 5 किलोमीटर का रेडियस होता है, लोकेशन फ्लक्चुएट होती है, ये वहाँ नहीं थे, दंगल में शामिल थे। ऐसे कई सवाल के जवाब जो आशीष है वो दे रहे हैं। लेकिन ये समझा जा सकता है कि अगर वो मौजूद नहीं भी रहे होंगे, लेकिन अगर कॉन्स्पिरेसी की बात जो अरेस्ट लोग थे उन्होंने कबूली थी, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी के तहत इनकी गिरफ्तारी संभव है। संभव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन्होंने लंबा वक्त ये वहाँ से आने के बाद मीडिया से मुखातिब होते रहे हैं, लेकिन मामला दर्ज होते ही ये गायब हो गए थे। क्योंकि जो तमाम संगीन धाराएं लगी हैं, उन धाराओं के तहत 2 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी संभव थी, इसलिए नोटिस भेजा, समन भेजा, हाजिर होने के लिए कहा गया कि आप अपनी बात रखिए। अब उनकी बात रखी है, उन्होंने अपनी बात रख दी है, लेकिन पुलिस के अपनी जो सवाल है वो लगातार जारी है, क्योंकि वो समझना चाहेगी। क्योंकि एक मिनट राहुल, मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली से कुछ प्रोटेस्ट की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें गुत्थी हो रही है पुलिस से। ये जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनसे लड़ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ विंग है ये, उनके कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर ही प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जरा सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर हो क्या रहा है दरअसल। दीपक, ओवर टू यू।
जी आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो जवान है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी जो कार्यकर्ता यहाँ पर भारी मात्रा में इकट्ठा हुए उनको दूर किया जा सके, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, पुतले फूके जा रहे हैं और उसी को लेकर पुलिस बल जो है वो सख्ती से निपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कार्यकर्ता भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे, जो पुलिस का वैन है उसमें भी कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं इन सभी को यहाँ से समझाने की और मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बैरिकेड लगाया गया है इसे तोड़कर बाहर की तरफ न जाए, यहीं पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। लेकिन जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, इसके साथ साथ उनके बेटे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में ये जो कार्यकर्ता यहाँ पर है, यहाँ तक कि उनके बेटे की फांसी की मांग भी कर रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार यहाँ पर झड़प जारी है और इनसे रोकने के लिए पुलिस बल है जो लगातार कोशिश करता हुआ यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कार्यकर्ता जो है यहाँ पर रुकने की जो कोशिश है उसे विफल कर रहे हैं पुलिस की, और यहाँ पर लगातार ये अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ पुलिस वैन में जिस तरह से आप साफ देख सकती हैं, यहाँ पर जो कांग्रेस से जुड़े हुए कार्यकर्ता है यूथ के, उन्हें अंदर बैठा लिया गया, उन्हें डिटेन किया गया हुआ है, लेकिन बाहर अभी भी बाहर बड़ी संख्या में दिल्ली में कौन सी जगह है जहां पर ये जुटे हुए हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? जी मैं लौट रही हूँ दीपक आपके पास जल्दी से। 3 कैमरों से ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो वहां पर जमकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ को डिटेन भी कर लिया गया है, बस में भरकर ले जाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर ही ये प्रोटेस्ट हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।